श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा पांडे अपने चैनल पूजा यूट्यूब शिव भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे तुलसी कब है, तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त कब है, तुलसी विवाह का क्या नियम है, तुलसी विवाह करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्यवती और महिलाएं अगर व्रत करती हैं तो उनको क्या प्राप्त होता है। ऐसी कई जुड़ी जानकारी के लिए आपको हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा या जुड़े रहना पड़ेगा, तो आपको संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होगी। जैसे कि तुलसी विवाह कई लोग देवउठनी एकादशी के दिन करते हैं, कई लोग द्वादशी के दिन करते हैं। अगर किसी कारणवश आप एकादशी द्वादशी को विवाह तुलसी ना कर पाएँ तो आप पूर्णिमा को विवाह तुलसी का कर सकेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। वैसे कहीं अभी भी कहीं लोग कहीं जगह कि अब तुलसी विवाह पूर्णिमा के दिन ही होता है। जहाँ तक तुलसी विवाह शाम को करो, शाम प्रदोष काल में मतलब कि करो, नहीं तो आपको सुबह भोर में ही करना चाहिए। धूप ना खुली हो, सूर्य भगवान ना खुले तो आपको करना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। देवउठनी के अगले दिन द्वादशी को किया जाता है। तुलसी विवाह को गोधूल में या संध्या काल में भी किया जा सकता है। तुलसी विवाह सभी परिवार बैठकर करिएंगे। तुलसी को अच्छे से आप गेरू से कलर कर लीजिएगा। अगर आपके आंगन में तुलसी है तो उसको अपने आंगन के बीचों बीच में रख लीजिएगा। उसको आप आटा से या हल्दी से चौक पूर दीजिएगा। पहले अगर कच्ची ज़मीन है तो आप गोबर से लीप दीजिएगा और आपको आटे से और हल्दी से अच्छे से चौक पूर दीजिएगा। अच्छे से अच्छे से सजा दो उनका कुंड को अगर आप नीचे लगाए हो तो वहाँ भी कुंड पे सजा दो। अगर आप गमले में लगाए हो, छत पे पूजा करना है तो उसको आप बीच में रख लीजिएगा। तुलसी के आरी बगल हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। नीचे अच्छे से का लेपन कर दीजिएगा। वैसे चौक पूर दीजिएगा, आटा से हल्दी से उनका चौक पूर दीजिएगा। अच्छे से गमले को सजा दीजिएगा, पुष्प से माले से तोरण लगा दीजिएगा। और आपको गन्ने का मंडप बनाना है और उसका केले के पेड़ का अगर पत्ता मिल जाए तो उससे मंडप बनाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही अच्छा होता है। इसी प्रकार से जितना आप हो सके अगर आप करते हैं तुलसी विवाह में तो आपकी परमात्मा तुलसी की असीम कृपा बनी रहेगी। तो अगर आप पूरे महीने तुलसी पर जल अर्पित किया है, दीप दान किया है, तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। किसी कारण बस अगर आप नहीं कर पाते, बीच में छूट जाता है, तुलसी आप से मतलब कार्तिक विश्वास दान कर रहे हैं, तुलसी को जल अर्पित कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं और महीने में किसी कारण बस आपका छूट गया तो आपका वो जो नियम था वो टूट गया तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर आप किसी कारण बस आप नहीं कर पाई हैं तो आप देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक अगर आप 5 दिन का ये नियम बना लेती हैं कि हम सुबह उठ के भोर में उठ जाके स्नान करके तुलसी पर जल अर्पित करके दीपदान करके तो आपको पूरे आपको कार्तिक महीने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आप एकादशी से पूर्णिमा तक ये 5 दिन का नियम बनाती हैं तब जैसे शास्त्रों में लिखा गया है तो इसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ। तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। इस वर्ष तुलसी विवाह की तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को होगा जो कि 5:04 पर होगी। वही अगले दिन यानी 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर समापन है। अगर आप उदय काल में करेंगे तो 13 नवंबर को करिए। अगर आप संध्या काल में कर रही हैं तो आप 12 नवंबर को तुलसी विवाह करिएगा। तुलसी विवाह जब भी करें अपने छत पर या आंगन में जैसे हमने आपको बताया उसी प्रकार से आपको करना है और अच्छे से जितने अच्छे आप सजाएंगी उतनी अच्छी माँ तुलसी पे आपकी कृपा बनी रहेगी। अब तुलसी विवाह का यह फल होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण फल है। अगर कुंवारी लड़कियां कार्तिक स्नान करके तुलसी माता को जल अर्पित करके दीप दान करके तुलसी विवाह करती हैं तो उनको अच्छे घर बर मिलते हैं। साथ ही जब विवाह होता है तब माता तुलसी की कृपा उनके ऊपर होती है। इसी प्रकार कुंवारी लड़कियों को भी तुलसी माँ का सेवन करना चाहिए। और साथ ही में जो सुहागिन महिलाएं तुलसी विवाह करती हैं और उनको सुबह उठ के जल अर्पित करती हैं, कार्तिक में सुबह उठ के स्नान करती हैं, तुलसी पूजन विधि विधान से करती हैं और तुलसी के नीचे दीपदान सुबह शाम करती हैं तो उनके ऊपर माँ तुलसी का सौभाग्य अखंड बना रहता है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति मिलती है और संतान की प्राप्ति होती है। जिससे कि कहा जाता है घर भर पाने के लिए, सुंदर संतान पाने के लिए अगर आप कार्तिक महीने का नियम बना के चलती हैं तो आप पर तुलसी माँ की असीम कृपा बनी रहती है। और जो एक कि जो
एजड हैं, जो वृद्धा हैं, अगर वो तुलसी का सेवन करती हैं तो उनके ऊपर तुलसी माँ विष्णु भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। उनको किसी प्रकार का कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार आप लोगों को तुलसी विवाह करने से पहले मतलब कार्तिक महीना का नियम जरूर बनाना चाहिए। तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। तुलसी विवाह शालिग्राम या विष्णु भगवान के साथ कराया जाता है, या लड्डू गोपाल आपके पास हैं। अगर लड्डू गोपाल नहीं है, शालिग्राम है। अगर शालिग्राम भी आपके पास नहीं है, लड्डू गोपाल भी आपके पास नहीं है, तो अगर आपके पास किसी भी विष्णु भगवान नारायण भगवान का तस्वीर है तो उसको आप अच्छे से आसन दीजिएगा। आसन पीले कपड़ा हो या लाल कपड़ा, उसका आप आसन दीजिएगा। आसन पे थोड़ा सा चावल तो कब नहीं वर्जित है, तो आप आसन दीजिए, फूल पुष्प रख दीजिएगा। उसके ऊपर आप विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल जो भी आपके पास हैं उसको आप स्थापित कर दीजिएगा। साथ में बगल में तुलसी मैया रहेंगी, आपके लिए एक अच्छा सा मंडप बना लीजिएगा। तुलसी माँ को लाल वस्त्र पीला वस्त्र दोनों मिक्स करके ओढ़ा दीजिएगा या उनको पहना दीजिएगा। उनको सुहाग की सारी सामग्री अर्पित कर दीजिएगा। अगर आप अखंड सुहाग होती हैं तो सुहाग की सारी सामग्री अर्पित कर दें। अब उनको अर्पित कर दें, उनको चूड़ी पहना दें, सिंदूर लगा दें। सिंदूर भी लगाना है आपको। अब अच्छे से पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। जितने अच्छे से अगर मतलब आप करती हैं पहले आप गंगा जल अर्पित करना, फिर हल्दी करना, कुमकुम से, रोली से, सिंदूर से, चुनरी से अच्छे से उनका अगर आप पूजन करती हैं। साथ में आपको दीपदान भी करना है। 5, 7, 21 जो आप कर सके उतना आपको दीप लगा देना तुलसी माँ के सामने। अगर आपसे भूल चूक हो गई किसी दिन दीप लगाने को, सब जोड़ के आपको दीपदान कर देना है। उनको मौसमी फल अर्पित करना है और उनको जो पसंद है भोग में से आप वो भोग निकाल दीजिएगा। से आप पूड़ी बना लीजिएगा, पूड़ी, खीर या हलवा पूड़ी बना लीजिएगा। बतासा, चूरा जो खीर होता है, ये खीर होता है, धान का लावा होता है, ये सब खिलौना हुआ जैसे कि गट्टा हुआ, ये सब बतासे, ये सब तुलसी भगवान के प्रिय प्रसाद हैं, इनको बहुत ही पसंद होता है। अच्छा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि तुलसी विवाह के दिन आपको तुलसी पत्ती को नहीं तोड़ना है। आप पहले से तोड़ के रख लीजिएगा, वही आपको भोग लगाना है। साथ में विष्णु भगवान की आपको पूजा अर्चना विधिवत से करना है। हल्दी जरूर अर्पित करना है, क्योंकि हल्दी विष्णु भगवान को बेहद पसंद होता है, माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद होता है। तो इसी प्रकार से आप भोग अर्पित करके तुलसी विवाह करते समय तुलसी सूरत का पाठ आपको जरूर पढ़ना है। तुलसी विवाह करते समय आपको तुलसी सूरत का पाठ करना है, तुलसी चालीसा पढ़ना है आपको, फिर आपको विष्णु चालीसा पढ़ना है, विष्णु स्रोत पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद इनका मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आपको तुलसी के माला से वही तुलसी के सामने ही बैठ के जहाँ पर आप पूजन किए वहीं पर आपको 108 बार अगर आप कर लेती हैं, माँ तुलसी की, माँ लक्ष्मी की, विष्णु भगवान के आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार नारायण का भी मंत्र आपको जाप करना है। आरती भी करनी है आपको, तुलसी माँ की आरती करनी, नारायण भगवान की आरती करनी है। हो सके तो आप लक्ष्मी जी की आरती कर लें। उसके बाद आपको परिक्रमा जरूर करना चाहिए। परिक्रमा 11 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, जितना आपसे हो सके 108 परिक्रमा उतना आप परिक्रमा जरूर करिएगा पूजन करने के बाद में। जिस दिन आपका तुलसी विवाह करते हैं उस दिन आपको घर में आपको सात्विक भोजन बनना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए, जिससे कि आपको भगवान पर आप शालिग्राम को या विष्णु भगवान को, तुलसी माँ को अच्छे से भोग लगा सकें। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका पूजा सफल हो जाएगा। प्रतिदिन तुलसी की जितना भी आप अगर कार्तिक माह में, वैसे तो तुलसी की सेवा आपको पूरे साल करना चाहिए। अगर पूरे साल नहीं कर पाते हैं आप तो कार्तिक महीने में तो एक ये नियम बना के चलें आप कि जरूर हमको तुलसी के पूजन करना है। तुलसी की जो मंजरी होती है उसको भी आपको, अगर आप मंजरी निकाल देती हैं, सबसे बड़ी सेवा तुलसी की यही होती है, तो आपको तुलसी की मंजरी को जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि वो जब मंजरी लगी रहती है तो समझो उनके ऊपर वो भार बना रहता है। इसी प्रकार से अगर आप तुलसी विवाह या तुलसी पूजन हमने आपको सरल तरीके से बताया, अगर आप करती हैं तो आपके ऊपर माँ तुलसी की असीम कृपा बनी रहेगी। आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी, धन वैभव बने रहेगा, किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं होगा। अगर कुमारी लड़की है तो उनको मनभावन पति मिलेगा या अच्छा घर बार मिलेगा। अगर अखंड सौभाग्यवती महिलाएं हैं तो उनका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। और जो दंपति हैं या
जो बुरी अवस्था की है माताएं, उनका जीवन सुख शांति से बीतेगा। इसी प्रकार अपने परिवार के लिए, अपने लिए तुलसी माँ का अर्चना और सेवन जरूर करना चाहिए। तो प्रतिदिन अगर आप तुलसी माँ को दीपदान कर रहे हैं शाम के समय तो या सुबह के समय, तो आपको 11 बार परिक्रमा इनकी जरूर करना चाहिए। इतना ध्यान रखिएगा कि आप संडे के दिन या मतलब रविवार के दिन, एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए और उस दिन छूना भी उनको वर्जित है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर आप तुलसी विवाह करती हैं, हमने आपको सरल तरीके से, आसान तरीके से बता दिया है, तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी, जय तुलसी मैया। आपके ऊपर तुलसी माँ का सदैव कृपा बनी रहे, ऐसी मैं कामना आप लोगों के लिए करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना, जय माता दी लिखना हर बार की तरह भूलना नहीं। आप लोग अगर आप लोग एक कमेंट कर देते हैं या आप लोग लाइक कर देते हैं तो हम लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोगों तक पहुँचाने तक। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ऐसे आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, आपको सारे उपाय या किस प्रकार से हम रोज़ाना पूजा करते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए